So let's continue our discussion on exercise 1 straight line. So we'll start with question number 21. Up to 20 हमने कर लिया था. So question number 21 में लिखा हुआ है if the intercept made by the line between the axes is bisected at the point then its equation is. तो अगर क्वेश्चन को समझने जाएं तो एक लाइन है which is intercepted between the axes. तो ये x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस मान लिया, इसके बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है. सो दिस इज द इंटरसेप्टेड पोर्शन. तो हमें ये बोल रखा है कि ये इंटरसेप्टेड पोर्शन बाइसेक्ट हो रहा है. बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. सो दिस इज दैट पॉइंट विच इज डिवाइडिंग दिस पोर्शन. हम बोल देते हैं a एंड b इन टू इक्वल पार्ट्स. तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं. हाउ कैन वी राइट दैट? हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को a के कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं लेट्स से h, 0 बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, और b के कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं 0, k. सो हमें पता है कि ये जो पॉइंट c है जो 5, 2 गिवन है, c इज मिड पॉइंट ऑफ ab. c इज मिड पॉइंट ऑफ ab. तो अगर ये ab का मिड पॉइंट है तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 5, 2 यूजिंग midpoint formula h plus 0 by 2 and 0 plus k by 2. So from here we get the value of h that will be equal to 10 and the value of k which is equal to 4. So using the intercept form of equation of line हो जाएगा x upon x intercept which is h, that is 10 plus y upon 4 equal to 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी वुड गेट 4x plus 10y is equal to 40, and if we divide this by 2 the equation will be 2x plus 5y equal to 20. So this is the required answer. Okay, now moving on to the next question is question number 22. इसमें क्या दे रखा है? If we reduce the equation to the form x cos alpha plus y sin alpha equal to p then the value of p is. तो हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में रिड्यूस करना है. फाइन. सो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो नॉर्मल फॉर्म वो गिवन है क्वेश्चन में x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. तो सबसे पहले हम 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे. सो वी वुड गेट 3x plus 3y equal to -7. Now p is the perpendicular distance, that is the length of perpendicular from origin to the line. तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको हम -1 से डिवाइड कर देंगे. सो वी वुड गेट -3x then -3y equal to 7. नाउ यहाँ पे cos alpha and sin alpha है, तो cos alpha and sin alpha हमें पता है कि should lie between -1 to 1. It cannot be greater than 1. तो यहाँ पे -3 लिखा हुआ है which is less than -1, तो which is not possible. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे √a² plus b² से. दैट इज इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम √(-3) का स्क्वायर. सो डायरेक्टली लिख लेते हैं हम. सो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? वी आर डिवाइडिंग बाय -3² प्लस -3 का स्क्वायर. इस क्वांटिटी से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 9 + 9 इज 18 एंड √18 को हम लिख सकते हैं 3√2. सो बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय दिस 3√2. सो यहाँ आ जाएगा 3√2 देन -3 upon 3√2 x -3 upon 3√2y. दिस इज इक्वल टू 7. तो इसको हम लिख सकते हैं -x upon √2 minus y upon √2 is equal to 7 upon 3√2. So now this written over here we can say is in the normal form, और यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं therefore the value of p is 7 upon 3√2 where cos alpha is -1 by √2 and sin alpha is -1 by √2. This is my answer. Then question number 23.
23 में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, कौन सी लाइंस गिवन है, y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो ओरिजिन से पास हो रही है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। सो वी कैन राइट द इक्वेशन। इसको हम फैमिली ऑफ लाइन से भी कर सकते हैं बट विल गो बाय द नॉर्मल प्रोसेस। तो हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे 1 माइनस 2। सो 1 माइनस 2 करने से y माइनस एक्स प्लस 7 देन माइनस y प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y कैंसिल, सो वी गेट माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3। अगर इक्वेशन 1 में जाएंगे x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 3 प्लस 7 equal to 0. So this implies y is equals to minus 4. So now we know the point of intersection which is 3 comma minus 4 and the line is passing through origin. So using two point form or since the line is passing through origin हम directly line का equation लिख सकते हैं y is equals to mx and फिर उसको 3 comma minus 4 से pass करवा देंगे. So this is the equation y equal to mx since it is passing through origin. इसमें हम m निकालने के लिए y को -4 and x को 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. So therefore the required equation is y is equals to -4 by 3x which implies 4x plus 3y equal to 0. This is the required answer. Now then we'll go to question number 24. Question number 24 says equation to the straight line cutting off an intercept 2 from the negative direction of axis of y and inclined at 30 degree to the positive direction of x axis. तो अगर इसको हम विजुअलाइज करें तो जो लाइन गिवन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ये x एक्सिस ये y एक्सिस. सबसे पहले लिखा हुआ है कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो ये इंटरसेप्ट कट कर रहा होगा और inclined at 30 degree to the positive direction of x-axis. So this has to be the line, right? This is 30 degree inclination with positive direction of x-axis and this point has to be 0 comma minus 2 because the intercept given is 2. So now we can write the equation of the line using slope point form. So slope of the line, that is m, will be equal to tan 30 degree because inclination is known. And inclination का मतलब होता है angle measured in the anti-clockwise direction from the positive direction of axis which is already given 30 degree. तो slope हो जाएगा 1 by root 3 and point we know. So using y minus y1 or we can use the direct slope intercept form because y intercept is known. So y equal to mx plus c का use कर सकते हैं. So y is equals to m की वैल्यू हमें पता है already x upon root 3 and c is what? C is the y intercept which is equals to minus 2. So minus 2. So the required equation would be root 3y minus x plus 2 root 3 equal to 0. ये answer. Then question number 25. It says the equation of the line which makes an right angle triangle with the axis whose area is 6 square units and whose hypotenuse is 5 units. Fine. तो again if you visualize this तो ये x axis आ जाएगा, ये y axis, right angle triangle with axis whose area is 6 and hypotenuse is 5. So बोल देते हैं कि इस तरह की लाइन होगी ये, ठीक है. Now ये पॉइंट A, ये ओरिजिन, इसको A नाम देते थे, इसको B नाम दे दिया. Now let's say A का कोऑर्डिनेट होगा h, 0 and B का कोऑर्डिनेट बोल देते हैं हम 0, k. Now we know that area of triangle OAB ये किसके इक्वल है? This is equals to 6 square units. So इसको लिख लिया मैंने 6. Now area को किस तरह से लिख सकते हैं हम? This is half into base into height. तो यहाँ पे base कितना हो जाएगा? OA into OB and
मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं O इज नथिंग बट H, B इज नथिंग बट K, सो H इंटू K का मॉडुलस इज इक्वल टू 12। सो दिस इम्प्लाइज H इंटू K इज आइदर इक्वल टू प्लस 12 और माइनस 12। नाउ हमें हाइपोटेनस पता है, मतलब AB पता है, सो AB इज इक्वल टू 5, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू 5, और इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो वी वुड गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ यहाँ पे हम h और k निकाल लेंगे, सो यहाँ से हम k को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट वुड बी h स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर विच इज 144 इक्वल टू 25। फाइन, तो मैंने उल्टा पुट कर दिया है, सो इसको कर देंगे 144 अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिलेगी, सो दिस इज h टू द पावर ऑफ 4 माइनस 25h स्क्वायर प्लस 144, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें इस बाइक्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने पड़ेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं h टू द पावर ऑफ 4 माइनस 16h स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर plus 144 equal to 0. So this gives me h square into h square minus 16 then minus 9 into h square minus 16 equal to 0. This implies h square minus 16 into h square minus 9 equal to 0. So यहाँ से हमें क्या मिलेगा, either h square minus 16 is equals to 0 or h square minus 9 is equals to 0, which implies h is equals to plus minus 4 or h is equals to plus minus 3. Now ये पता चलने के बाद हम k निकाल सकते हैं, because we know that k is nothing but is equal to plus minus 12 by h. तो यहाँ से आ जाएगा k is equals to, अगर हम h equals to plus 4 लेते हैं, so we can see that हमें मिलेगा plus minus 3, so this is plus minus 3, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो we'll get k is equals to again plus minus 12 by h, which implies k is equals to plus minus 4. So now therefore we can say that equation of line using intercept form x upon h plus y upon k is equal to 1. तो यहाँ से हमें मिलेगा x upon plus minus 4 plus k की वैल्यू क्या होगी करस्पॉन्डिंग अपॉन plus minus 3 is equal to 1. So this implies x by 4 plus y by 3 is equals to plus minus 1. So this should be the answer. ये हमारा आंसर होना चाहिए. Now moving forward, question number 26. So in question number 26, what do we have is A, B are opposite vertices of a square in xy plane. The equation of the other diagonal not passing through AB of the square is given by. So हमें square दे रखा है. Let's say this is that square. Fine. तो A का coordinate पता है हमें and B coordinate पता है. And this is C and this is let's say D. तो are the opposite, A and B are the opposite vertices. So opposite बोला है तो this cannot be B. इसको B लेना पड़ेगा हमें, इसको C बोल देते हैं and इसको D. A का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है -1, 1. B कोऑर्डिनेट गिवन टू अस इज 5, 3. एंड हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू A एंड B. ठीक है, तो इसका मतलब हमें लाइन CD का इक्वेशन निकालना है. ओके, तो ये ज्वाइन कर दिया मैंने. नाउ अगर मैं A और B को ज्वाइन करूँ तो दिस डायगोनल, ये डायगोनल्स AB और CD यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर. तो हम O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, विच विल बी -1 plus 5/2 and 1 plus 3/2. So this is equal to 5 minus 1 is 4/2 is 2, 3 plus 1 is 4, 4/2 is again 2. तो हमें O का कोऑर्डिनेट पता चल गया. Now we know that
डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर हमें सी डी का इक्वेशन लिखना है तो हम ए बी का इक्वेशन लिख लेते हैं और उसका यूज करके हम सी डी का इक्वेशन लिखेंगे। तो ए बी का इक्वेशन कैसे आएगा, ए बी इक्वेशन वुड बी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन, तो मैं इसको y1 ले लेता हूँ, माइनस वन इज इक्वल टू y2 minus y1, that is 3 minus 1 upon 5 minus of minus 1 into x minus of minus 1. So this is y minus 1 is equals to 2 upon 6 into x plus 1. So this is 1, this is 3. So this implies 3y minus 3 is equals to x plus 1. So this is x minus 3y and equal to minus 4. ये आ गया हमारे पास ए बी का इक्वेशन। नाउ हमें पता है कि किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें पता है कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो द इक्वेशन ऑफ सी डी विल बी गिवन बाय माइनस 3x एंड देन माइनस y इज इक्वल टू सम k, राइट। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं हम यूजिंग दिस। तो अभी हम k कैसे निकालेंगे, हमें पता है दैट सी डी पासिस थ्रू दिस पॉइंट o, तो o को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो we would get minus 3 into 2 minus 2 is equals to k, which implies k is equals to minus 6 and minus 2 is minus 8. So finally we get the equation of CD as minus 3x minus y is equals to minus 8, and इसको minus sign से multiply कर देंगे तो 3x plus y is equal to 8. This is the required answer. और the other way of solving this question could be कि हम इस एंगल का यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि दिस इज 45 डिग्री एंगल, ठीक है। सो यूजिंग दैट आल्सो वी कैन डू दिस। देन क्वेश्चन नंबर 27, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स बी एंड सी ऑन द बेस आर रिस्पेक्टिवली given. If the equation of line AB is this, then the equation of line AC. Okay, so triangle मैं निकाल लेता हूँ पहले। So this is the triangle A, B and C. So question says the coordinates of the points B and C on the base. तो B का coordinate कितना है 1, 2 and C का coordinate है 2, 1. Fine. If the equation of the line AB is, तो AB का equation पता है y equal to 2x. Then the equation of AC, तो हमें AC का equation निकालना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रखा है, so we should understand कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। बेस BC इज द बेस, तो दिस थीटा अगर इसको बोलूंगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। फाइन। नाउ सबसे पहले अगर मैं AB की इक्वेशन गिवन है तो आई कैन राइट स्लोप ऑफ AB दैट इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू mx, तो 2 आ गया। देन स्लोप ऑफ BC निकाला जा सकता है। व्हाट इज स्लोप ऑफ BC, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 इसको ले लेते हैं हम, x2 y2 is 2, 1. So 1 minus 2 upon 2 minus 1, that is equals to minus 1 by 1, which is minus 1. Now हमें पता है स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, तो यूजिंग दैट हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे लिखते हैं, दैट इज tan थीटा is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So MAB आ जाएगा इस केस में minus MBC upon 1 plus MAB into MBC. So इसको further simplify करेंगे तो this would be MAB कितना है 2. So this is 2, then minus of minus 1 divided by 1 plus 2 into minus 1. So this gives tan theta is equal to 3 upon 1 minus 2 is minus 1. So since we are talking about acute angle, तो हम इसको लिख लेंगे 3 मॉडुलस के कारण। So tan थीटा पता चल गया। अब हम इसी का यूज करके हमें ये पता है कि ये एंगल भी थीटा के इक्वल है। So what we can do is कि हम अगर AC का स्लोप बोल देते हैं MAC, so हमें पता है tan थीटा, that is the angle between the lines. So we can write that this tan theta is also equal to slope of AC minus slope of BC upon 1 plus slope of AC into slope of BC, and this is equal to 3. अब इसको सॉल्व करेंगे
तो एम ए सी हमें पता चल जाएगा, दैट इज माइनस स्लोप ऑफ बी सी कितना निकाला था हमने, दैट वाज -1, सो इसको हम +1 लिख लेते डायरेक्टली, एंड 1 माइनस स्लोप ऑफ ए सी, दिस इज इक्वल टू 3. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अक्यूट एंगल, तो आई एम नॉट राइटिंग द मॉडुलस, सो यहाँ से आ जाएगा एम ए सी +1 is equal to 3 minus 3 times of MAC. So this gives me 4 times of slope of AC is equals to 2. So MAC is equals to 1 by 2. Now हमें AC का slope पता चल गया and it is passing through. हमें equation of AC निकालना है, तो we know the point C. C point कितना है 2,1. So using the point slope form, so equation of AC will be y minus y1 is equals to slope times of x minus x1. So y minus c का coordinate कितना है 2,1. So this is 1. Slope is 1 by 2 into x minus 2. So simplifying this, 2y minus 2 is equals to x minus 2. So 2 से 2 cancel. So we get y is equals to x by 2. This is the required answer. Question number 27. Then let's go to question number 28. 28 says equation of the diagonals of a square formed by the lines. Now this is very easy. अगर हम जो given lines को देखेंगे तो the given lines are very easy. एक तो हमें दे रखा है x equals to 0, तो x equals to 0 is nothing but the y axis, ये x equals to 0 लाइन है. Then y equals to 0 is nothing but the x axis. ठीक है, ये origin. फिर next line given है x equals to 1, so x equals to 1 is a line. This is x equals to 1 passing through 1, 0, and the other line is y equal to 1, तो which is this line y equal to 1. So ये हमारा स्क्वायर बन गया, इसको नाम दे देते a, b and c. हमें निकालना है इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स, तो वन डायगोनल हैज टू बी दिस, अदर डायगोनल हैज टू बी दिस. ठीक है, नाउ अगर हम OB डायगोनल को देखेंगे तो OB डायगोनल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पॉइंट B पता है हमें 1, 1, y इक्वल टू mx, एंड 1, 1 से ये पता चल रहा है कि दिस इज y इक्वल टू x लाइन, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू x लाइन. आप देख सकते हो ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए सिंस इट इज अ स्क्वायर, तो स्लोप 1 हो गया. नाउ इफ आई वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ AC, तो AC का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन का यूज कर लेते, दैट इज x अपॉन x इंटरसेप्ट. तो x इंटरसेप्ट AC का कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट विच इज अगेन 1, क्योंकि C का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 1 is equals to 1. So we get AC equation as x plus y equal to 1. So these are the required diagonals. Answer. Then question number 29. A vertex of C square is 3, 4 and the diagonal is this. Then the second diagonal which passes through the given vertex. ठीक है, तो again figure. Vertex दे रखा है, let's say this is that vertex 3, 4. So vertex of the square is and diagonal is this. Now diagonal का equation कितना given है x plus 2y equal to 1. So first thing I should check is कि क्या 3, 4 इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 3, 4 is not lying on this line, क्योंकि satisfy नहीं कर रहा है. 3 plus 8 is 11. So 11 is not equal to 1. तो इसका मतलब ये जो given equation है this is of this particular diagonal. ठीक है, इसको नाम दे देते A, B, C and D. So this is the equation of BD. मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ द सेकंड डायगोनल विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट A. सेकंड डायगोनल विच पासेस थ्रू द गिवन वर्टेक्स. नाउ सो अगेन टू फाइंड द इक्वेशन, हमें BD का इक्वेशन पता है, तो अगर BD का इक्वेशन पता है हमें AC का इक्वेशन चाहिए, तो AC का इक्वेशन हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 1 into y, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दो, एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लेट्स से k. नाउ वी नो दैट दिस डायगोनल पासेस थ्रू 3, 4, तो 3, 4 सेटिस्फाई करवा दिया इसमें. सो 2 into 3 minus 4 is equals to k. So k कितना आ गया, 6 minus 4 is 2, so k is equals to 2. So therefore equation is 2x minus y is equal to 2. This is the answer. Next question, that is question number 30.
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है? It says a vertex of equilateral triangle is 2, 3 and the equation of opposite side is this much. Then the equation of one side from the remaining 2. Okay. तो सबसे पहले फिगर बना लिया हमने. This is A, let's say this is B, this is C. BC को बेस बोल देते. तो वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो मैंने बोल दिया दिस इज 2, 3 और इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड तो हमें इक्वेशन ऑफ BC पता है दैट इज x plus y equal to 2 एंड इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द साइड्स फ्रॉम द रिमेनिंग 2. तो या तो हम AB की इक्वेशन निकाले या AC का. ठीक है. तो ये पता है हमें कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री. नाउ सबसे पहले हम स्लोप ऑफ BC लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू -1 माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y -1. नाउ अगर हमें AB और AC का स्लोप निकालना है तो वी नो अ इक्वेशन फॉर दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन equally inclined to a given line is given as. इसको कैसे लिख सकते हैं? We know a direct formula for this, that is let's say the slope of the line. मतलब हम यहाँ पे इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि हमें BC का इक्वेशन पता है और BC लाइन को AB एंड AC इक्वली इंक्लाइंड है. देख सकते हैं 60 डिग्री और 60 डिग्री. सो दैट इज द इक्वल इंक्लिनेशन वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक लाइन BC है उसको इक्वली इंक्लाइंड लाइन है AB एंड AC. तो उसका जो स्लोप है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज स्लोप ऑफ आइदर AB और AC. दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द गिवन लाइन दैट इज BC ओवर हियर, सो MBC देन प्लस माइनस tan ऑफ अल्फा. अब यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा इज द इंक्लिनेशन. जहाँ यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस MBC tan अल्फा. इससे हमें डायरेक्टली BC या AB और AC का स्लोप मिल जाएगा. सो दिस M इज इक्वल टू MBC कितना है? -1 प्लस माइनस एज आई सेड कि अल्फा इज 60 डिग्री, सो अल्फा 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इज √3 अपॉन 1 माइनस प्लस तो MBC को हम बोल देंगे कितना है? -1 इंटू √3, सो -√3. ठीक है. तो यहाँ से हम बोल देते कि लेट्स से स्लोप ऑफ AB निकाल लेते पहले विच इज इक्वल टू -1 प्लस √3, प्लस साइन के साथ लिख रहा हूँ मैं अपॉन, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज 1 प्लस √3. और स्लोप ऑफ AC हो सकता है दैट इज -1 माइनस √3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये माइनस है, सो 1 माइनस √3. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कैन से द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ AB एंड AC. तो यहाँ से AB का स्लोप कितना आ जाएगा? इसको तुम रैशनलाइज कर दो. √3 - 1 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1. ठीक है. तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया √3 - 1 अपॉन √3 + 1. और यहाँ पे भी सेम रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे. तो ऊपर में लिखा हुआ है √3 + 1 क्योंकि मैं माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूँ और नीचे उसको लिख ले रहा हूँ √3 - 1. यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1. सो आफ्टर रैशनलाइजिंग ये आ जाएगा स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab. सो 3 + 1 इज 4 माइनस 2 √3 और a + b इंटू a माइनस b होना चाहिए यहाँ पे. दिस हैज टू बी माइनस क्योंकि सेम क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा. सो a + b इंटू a माइनस b इज √3 का स्क्वायर इज 3 - 1 इज 2. And here I would get MAC is equals to 4 + 2 √3 upon 2. So this gives me slope of AB is equals to 2 minus √3 and this is MAC is equals to 2 plus √3. So equation लिख सकते हैं हम either AB और AC. कैसे? We know point vertex A. So equation of let's say अगर मैं AB का equation लिख रहा हूँ so that would be y minus y1 is equals to MAB into x minus x1. और अगर हम x1 y1 की बात करेंगे यहाँ पे तो x1 y1 किसके इक्वल है? दिस इज द वर्टेक्स A 2, 3. सो दिस इज y minus 3 is equals to 2 minus √3 into x minus x1 which is 2. So this is the equation of AB. I think one of the options में ये मैच हो जाएगा. और अगर हम AC का लिखे हम दोनों फाइंड आउट कर ले. उसने एक पूछा हुआ है हम दोनों फाइंड कर ले रहे.
So this has to be y minus y1. So again 3 is equals to 2 plus root 3 into x minus 2. Now in the question it is asking equation of one of the two. तो हमारे पास ए बी का इक्वेशन आ गया, तो हम आंसर बोल देंगे कि इट शुड बी ऑप्शन बी. नन ऑफ दिस नहीं करेंगे बिकॉज वन ऑफ द इक्वेशंस का पूछा है, तो वन ऑफ द इक्वेशंस इज गिवन इन द ऑप्शंस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. दिस इज वेरी इजी. तो अक्यूट एंगल्स कैसे लिखते हैं हम? tan थीटा. अच्छा, इस केस में अगर तुम लाइन को देखोगे तो ये करने की जरूरत ही नहीं है. तुम लाइंस को देखो, बहुत ईजी है ये. फॉर्मूला लगाने से अच्छा तो डायरेक्टली हो जाएगा. कैसे? y इक्वल टू 3 लाइन कौन सी होगी? y इक्वल टू 3 हैज टू बी दिस लाइन. ठीक है, दिस इज y इक्वल टू 3. और दूसरी लाइन कौन सी गिवन है? y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 9. तो y इक्वल टू रूट 3x प्लस 9 को देख के हमें क्या समझ में आता है कि इसका स्लोप कितना है? स्लोप इज रूट 3 एंड स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा. तो स्लोप पॉजिटिव है, तो ये इस तरह की लाइन होगी, कुछ इस तरह की लाइन होगी. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर रहे हैं हम. ठीक है, बस मैंने क्या यूज किया कि स्लोप पॉजिटिव है, तो ये थीटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3. एंड सिंस ये और ये लाइन पैरेलल होगी तो यही एंगल होगा थीटा. ठीक है, सो यहां से क्या पता चलेगा? दैट द रिक्वायर्ड एंगल थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री. सो आंसर. या तो फिर तुम एंगल बिटवीन टू लाइंस यूज कर लो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस 1 प्लस m1 m2. तो तुम्हें इस लाइन का स्लोप पता है कि इस लाइन का स्लोप है 0. दैट ऑल्सो कैन बी डन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इक्वेशंस इजी थी, सो आई डिड इट डायरेक्टली. देन क्वेश्चन नंबर 32. द एंगल बिटवीन द लाइंस. हाँ, तो यहाँ पे अभी निकालना पड़ेगा. तो पहली लाइन कौन सी गिवन है? y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 5. एंड द सेकेंड लाइन इज y is equals to 2 plus root 3 into x minus 7. वैसे अगर 2 minus root 3 पता होगा कि tan of which angle होता है तो ये भी easily हो जाएगा. But anyways, this is m1, let's say 2 minus root 3. y equal to mx plus c फॉर्म में लिखा हुआ है, तो slope is 2 minus root 3. यहाँ से slope of second line आ जाएगा 2 plus root 3. Now we know the formula for angle between two lines, that is tan theta is equal to m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो. सो यू वुड गेट m1 कितना है? 2 माइनस रूट 3 इन माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस m1 m2. सो 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3. सो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिख रहा है तुम्हें, ऊपर आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 और नीचे कितना आएगा? 1 प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी. 4 माइनस 3 इज 1. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2. सो दिस 2 2 गेट्स कैंसिल. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अक्यूट एंगल, ऑप्शंस में अक्यूट दिख रहा है. सो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 लिख लेता हूं मैं. सो थीटा हैज टू बी इक्वल टू 60 डिग्री अगेन. So this is my answer. 32 आ गया. Then let's go to question number 33. 33 में क्या लिखा हुआ है? The angle between the lines whose intercepts on the axes are. Okay. तो फिर से देखो, इसको विजुअलाइज करोगे तो समझ में जल्दी बेटर आएगा कि इंटरसेप्ट्स पता है तो फिर एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो अगर फर्स्ट देखोगे तो उसने लिखा हुआ है एंगल बिटवीन द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर a एंड माइनस b. तो जो फर्स्ट लाइन है, x इंटरसेप्ट a लिखा है, हम इसको पॉजिटिव मान लेते. y इंटरसेप्ट माइनस b लिख रखा है, तो हम बोल देते कि दिस इज दैट लाइन. ठीक है, दिस इज द x इंटरसेप्ट a एंड दिस इज द y इंटरसेप्ट माइनस b. ठीक है, अब तो ये लाइन L1 बोल देते. नेक्स्ट लाइन का एक क्या दे रखा है इंटरसेप्ट? b एंड माइनस a. तो x इंटरसेप्ट अभी पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट इज अगेन नेगेटिव. तो वो जो लाइन होगा मान लेते हैं वो इस तरह से होगा. सॉरी, हाँ ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, नाउ बी केयरफुल कि यहाँ पे क्या होगा कि ये डिस्टेंस होगा b के इक्वल एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू
क्या लिख रखा है, -a। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें ये एंगल निकालना है, एंगल, ठीक है। चलो, सो आई थिंक बेटर वे होगा कि स्लोप लिखना शुरू करें, कि अगर ये L2 लाइन है तो L1 के लिए स्लोप कितना हो जाएगा, दैट इज m1 इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, थीटा इज द इंक्लिनेशन, सो दैट इज द इंक्लिनेशन, और ये थीटा सेम है, इंटरसेप्ट से लिख सकते हो तुम। तो यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा, दैट हैज टू बी इक्वल टू ये b अपॉन ये a, दैट वुड बी देयर, ठीक है। और अगर तुम L2 के लिए लिखोगे तो m2 कितना हो जाएगा, लेट्स से कुछ tan अल्फा ले लेते इसमें, दैट इज इक्वल टू ये अल्फा एंगल होगा, तो दिस हैज टू बी अल्फा। तो ये कितना दे रखा है, a अपॉन x इंटरसेप्ट इज b, ठीक है। नाउ हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है, सो दैट इज गिवन बाय, लेट्स से एंगल इज, अभी थीटा मैंने यूज कर लिया ना यहाँ पे, तो ठीक है, tan फाई लिख लेते हैं कुछ, दैट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, m1 कितना दे रखा है, b बाई a, राइट, सो दिस हैज टू बी b बाई a माइनस a बाई b अपॉन 1 प्लस b बाई a इंटू a बाई b, सो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ab बाई 2, सो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2ab, दैट इज नथिंग बट tan फाई, और यहाँ से मुझे फाई मिल जाएगा बिकॉज आई वांट द एंगल, तो tan फाई इज नॉट द एंगल, फाई इज द एंगल, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2ab। This is the answer. Then let's go to question number 34. If the coordinates of the vertices ABC of the triangle be this much respectively, then angle B is equals to, again angle between the two lines का use करेंगे ना, तो A vertex, B vertex, C vertex. A vertex is how much, -4, 2. B vertex is how much, 12, -2. C vertex is how much, 8, 6. So हमें एंगल B निकालना है, तो लेट्स से दिस इज दैट एंगल थीटा। तो सबसे पहले स्लोप लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस रिलेटेड विद स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए बी लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो 2 माइनस ऑफ -2 अपॉन, इसको हमने x2 y2 लिया, -4 -12, दिस इज 4 अपॉन -16 विच इज इक्वल टू -1/4। फिर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी लाइन, दिस इज इक्वल टू x माइनस ऑफ -2 अपॉन 8 minus 12, this is equals to 8 upon 6 plus 2 8 upon minus 4 which is equals to -2। तो tan थीटा कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा is equals to slope of AB minus slope of BC upon 1 plus slope of AB into slope of BC, so this will give me tan theta is equal to, AB का स्लोप कितना लिखा हमने, -1/4, so this has to be -1/4, then minus of -2 upon 1 plus -1/4 into -2, so this is equal to, यहाँ जाएगा 4 2 जा 8, so -1 plus 8/4 divided by, यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 2, सो दिस हैज टू बी 1 plus 1/2 is 3/2, so this implies tan theta is equals to 7/4 into 2/3, so 2 2, so this is 7/6, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा tan inverse of 7/6, this is the answer. Question number
34. Then let's go to question number 35. 35 में लिखा है एंगल बिटवीन द लाइंस. आई थिंक अगेन सेम क्वेश्चन. तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आई थिंक दिस शुड बी इजी. पहली लाइन कौन सी है? x by a plus y by b is equal to 1 and the second line is x by a minus y by b is equals to 1. तो यहाँ से स्लोप लिखो फर्स्ट लाइन का, लेट्स से m1 माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस b by a. फिर स्लोप ऑफ लाइन m2, लाइन 2, तो दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. So this has to be again b by a. Now angle tan theta, this is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So this is equal to m1 कितना है? माइनस b by a. m2 कितना है? माइनस b by a. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू माइनस b बाय, तो प्लस माइनस हो जाएगा, सो माइनस b बाय a एंड m2 इज b बाय a. ठीक है, अच्छा तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ b बाय a अपॉन 1 माइनस b बाय a इंटू b बाय a. सो हम अक्यूट एंगल की बात करेंगे तो वी कैन राइट दिस एज tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b by a upon 1 minus b by a into b by a. Now if you relate this with the formula of tan a plus b, tan a plus b कितना होता है? अच्छा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ थिंक आप लोगों को ये नहीं पता होगा tan इनवर्स वाला फॉर्मुलेशन, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज tan थीटा इक्वल टू b बाय a प्लस b बाय a अपॉन 1 माइनस b बाय a इंटू b बाय. तो tan a प्लस b कितना होता है? tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो तुम्हें दिख रहा है, या तो फिर तुम इसको वो फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो tan 2a के फॉर्मूले से. tan 2a कितना होता है? tan 2a इज नथिंग बट 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है. फाइन, तो इसी फॉर्मूले से अगर इसको रिलेट करेंगे तो हमें दिखेगा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे tan a दैट इज b बाय a. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स b बाय a. ठीक है, दैट शुड बी द आइडिया, क्योंकि थीटा इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ a और यहाँ से a कंपेयर करोगे तो दैट हैज टू बी tan इनवर्स b बाय. सो दिस शुड बी माय आंसर. ये ऑप्शन को मैच करने के लिए हमने इस तरह से किया आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. फिर आ जाते क्वेश्चन नंबर 36. इट सेज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस. तो अगेन द लाइंस गिवन आर सिंपल, तो इसको डायरेक्टली विजुअलाइज करो. ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 हैज टू बी दिस लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, एंड y इक्वल टू x प्लस 2, इस तरह की लाइन होगी. ठीक है, फाइन. नाउ दिस इज द एंगल थीटा और ये थीटा इंक्लिनेशन से आ जाएगा. तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता है y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट स्लोप इज 1. तो इसका मतलब tan थीटा इज 1. तो थीटा कितना है? 45 डिग्री. अच्छा, थीटा 45 डिग्री है. उसने पूछा है ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस, तो तुम्हें दिख रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल तो ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री. राइट, देयरफॉर ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्री. 180 माइनस 45, थीटा 45 दिख रहा है हमें, सो दिस हैज टू बी द आंसर. क्या लिखा हुआ है 37 में? द लाइन पासिंग थ्रू 1,0 एंड -2, √3 मेक्स एन एंगल ऑफ व्हाट विथ x एक्सिस. तो एंगल विथ x एक्सिस पूछा हुआ है, तो स्लोप निकाल के आई थिंक आ जाएगा. तो स्लोप निकाल लेते 2 पॉइंट फॉर्म से, दैट इज y2 माइनस y1, तो √3 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू √3 अपॉन -3 विच इम्प्लाइज स्लोप इज इक्वल टू
माइनस 1/√3। स्लोप नेगेटिव है मतलब एंगल ऑब्ट्यूज होगा, एंगल दैट इज इंक्लिनेशन बेसिकली। तो इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में लाई करता है। सो फ्रॉम हियर वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3। नाउ वी नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज ऑब्ट्यूज, सिंस माइनस 1/√3 लिखा हुआ है। तो आई थिंक दिस शुड बी नोन कि थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। tan 150 डिग्री इज माइनस 1/√3। दिस इज द आंसर। Then question number 38. 38 says if the line are inclined at 60 degree to each other then the value of k will be. Okay. तो 60 degree inclined to each other है 60 degree, मतलब angle between the two lines is given 60 degree। तो सबसे पहले m1 लिख लेते हैं। m1 is 2 plus root 3 into x, sorry slope is 2 plus root 3 and second line का slope कितना है m2 is equals to k। तो we can use the angle between the two lines formula, that is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 modulus of this। So angle कितना given है 60 degree, so this implies tan theta that is tan 60 degree is equals to m1 कितना है 2 plus root 3 and m2 is k, so 2 plus root 3 minus k upon 1 plus 2 plus root 3 into k। okay, so tan 60 degree की वैल्यू हमें पता है √3, so this has to be √3 into, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 plus 2 plus √3 into k। this is equal to 2 plus √3 minus k। ठीक है, मॉडुलस होगा, so ये ब्रैकेट होना चाहिए था and this has to be modulus। so this is now √3 plus 2 √3 plus 3 times of k, मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। this is equals to either 2 plus √3 minus k और नेगेटिव साइन के साथ आएगा, that is इसको लिख लेते हैं √3 plus 2 √3 plus 3 times of k is equal to minus 2 minus √3 plus k। तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। सो फर्स्ट को देखेंगे तो माइनस k को इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस हैज टू बी 2 √3 plus 4 into k is equal to, यहाँ से √3 कैंसिल, दिस इज 2, सो k कितना आ जाएगा, k विल बी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √3 plus 2 ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज रैशनलाइज करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 2 माइनस √3 और यहाँ से k मिलेगा तो ये k लिखा हुआ है, इस k को इधर शिफ्ट करेंगे तो वी वुड गेट 2 √3 plus 2 टाइम्स ऑफ k, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 एंड ये √3 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस 2 √3, so this is or 2 times of √3 plus 1 into k is equals to, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 1 plus √3, so this is cancelling out, so k is equals to minus 1, so k equal to minus 1 I think ऑप्शन में दे रखा है, so that has to be the answer। then question number 38 हो गया। then question number 39, a straight line √3 minus 1 into x is equals to this makes an angle of 75 degree with the straight line which passes through origin, then the equation of the line is, I think ये डायरेक्टली कर सकते हैं बिकॉज इक्वेशन को देखोगे तो दैट इज √3 minus 1 into x is equals to √3 plus 1 into y, so यहाँ से y इक्वल टू हम लिख सकते हैं √3 minus 1 upon √3 plus 1 into x, और यहाँ से इसको अगर रैशनलाइज कर दोगे तो ये आ जाएगा √3 minus 1 का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4 minus 2 √3 अपॉन √3 minus 1 is 2, मैंने डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करके लिखा हुआ है, सो दिस इज y is equals to 2 minus √3 into x। तो स्लोप दिख रहा है तुम्हें, दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2 minus √3 and which is nothing but equal to tan theta,
अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 2 माइनस रूट 3 किस एंगल की वैल्यू होती है, मतलब थीटा क्या होगा यहाँ से, अगर याद हो तो, ठीक है। और उसने पूछा गया क्वेश्चन में दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द स्ट्रेट लाइन। तो अगर फिगर में प्लॉट करेंगे तो ये जो लाइन है दैट इज दिस पर्टिकुलर लाइन, L1 बोल दी इसको। सो दिस इज L1, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। हमें किसका इक्वेशन निकालना है? वी आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is making an angle of 75 degree with the straight line with another straight line। तो उस अनदर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब ये जो L1 है इसका तुम अगर एंगल देखोगे, दिस एंगल, ये थीटा यहाँ से, और यहाँ से तुम्हें पता चलना चाहिए कि दिस थीटा इज नथिंग बट 15 डिग्री। tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, सो दिस इज 15। अब ये 15 हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 75 डिग्री। सो यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा है द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्री इज द y एक्सिस इटसेल्फ। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? तो मैं लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड लाइन इज द y एक्सिस एंड y एक्सिस इज नथिंग बट x इक्वल टू 0। सो दिस इज माई आंसर। या तो फिर तुम एंगल बिटवीन टू लाइन्स का यूज कर सकते हो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तुम्हें यहाँ पे m1 पता है, m2 तुम्हें निकालना है, और एंगल पता है 75 डिग्री। दैट वे ऑल्सो इट कैन बी डन, कैलकुलेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 40 says the number of possible straight lines passing through 2, 3 and forming a triangle with the coordinate axis whose area is 12 square units। okay, तो इसमें शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। x एक्सिस y एक्सिस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें निकालना है कि कितनी स्ट्रेट लाइंस होंगी जो 2, 3 से पास कर रही है, ठीक है, एंड इट इज मेकिंग एन ट्रायंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसका एरिया हमें गिवन है 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो बोल देते कि दिस इज पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है h, 0। इसको b पॉइंट बोल देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं 0, k। दिस इज द ओरिजिन 0, 0। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमें। सो फर्स्ट थिंग आई नो इज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू OA इंटू OB, ठीक है। मॉडुलस होगा बिकॉज ये लाइन जरूरी नहीं इस तरह से है, ये इस तरह से लाइन भी बन सकती है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से लाइन भी बन सकती है। सो ऑल पॉसिबिलिटीज ये मॉड में आ जाएगा। नाउ दिस एरिया इज गिवन टू अस एज 12, सो 12 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू O is nothing but h and OB is nothing but k, so h into k इसका मॉडुलस। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, दैट मॉडुलस ऑफ h into k is equals to 24, which says that h into k is equals to plus minus 24। हमें h और k पता चल जाएंगे तो इक्वेशन पता चल जाएगी, मतलब कितनी लाइंस पॉसिबल है। नाउ इक्वेशन ऑफ AB हम लिख सकते हैं, AB का इक्वेशन यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन x इंटरसेप्ट हमने h अज्यूम किया एंड y इंटरसेप्ट वी हैव अज्यूम्ड एज k, तो y अपॉन k इक्वल टू 1। नाउ दिस लाइन पासेस थ्रू 2, 3, तो इसको 2, 3 से पास करवा दो, दैट इज इट सेटिस्फाइज। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा, दैट इज 2 अपॉन h प्लस 3 अपॉन k हैज टू बी इक्वल टू 1। फाइन, अब इसको सॉल्व करो तो यू वुड गेट 2k प्लस 3h इज इक्वल टू h इंटू k। अब h इंटू k की वैल्यू तुम्हें पता है यहाँ पे 24, दैट इज प्लस माइनस 24। सो नीड टू बी केयरफुल कि हम लिख लेते 3h प्लस 2k इज इक्वल टू 20 प्लस 24 यूज कर लेते हैं, और 3h प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस 24। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से k को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, k कितना हो जाएगा, h इंटू k 24 है तो k प्लस 24 है तो k वुड बी 24 बाय h इज इक्वल टू 24, और यहाँ से मिलेगा 3h प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब आएगा माइनस 24 बाय h, क्योंकि हमने h इंटू k को माइनस 24, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। तो इनको सॉल्व करो अभी, तो यहाँ से तो आ जाएगा, देखो 3 फिर ये 8 और ये 8, डायरेक्ट कैलकुलेशन दिख रही है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा 3, 8 और ये भी 8, तो दिस इज h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 16 इक्वल टू 0।
यहाँ से तुम्हें दिख रहा है h माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आई थिंक इसके इंटीजर रूट्स नहीं होंगे, सो h इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 64 एंड माइनस 4 ac, तो माइनस माइनस प्लस करके ये प्लस 64 आ गया डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से एक वैल्यू आ गई h इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 इंटू 2 इज 122, तो 64 का रूट होता है 8, सो 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, सो h इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 रूट 2। तो अब तुम देखो यहाँ पे कि कितनी h की वैल्यूज मिली तुम्हें, एक तो यहाँ से मिला और यहाँ से दो वैल्यूज मिली ना, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज, देयरफॉर हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल, देयर आर 3 लाइंस पॉसिबल, देयरफॉर 3, ये आंसर लिख रहे हैं हम, दैट इज देयरफॉर 3 लाइंस आर पॉसिबल। ठीक है, दिस हैज टू बी द आंसर, राइट। सो मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन नंबर 40 था। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है, the coordinates of a point which is at a distance of 3 units, which is at a distance of 3 from the point 1 comma minus 3 on the line. So we'll use the parametric form of writing the coordinates. कैसे लिखते हैं हम, h plus r cos theta comma h plus r sin theta. This is the way we write coordinates using parametric point given the line. हमें लाइन पता है। अच्छा, ये जो लाइन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2x plus 3y प्लस 7, एंड थीटा क्या होता है यहाँ पे, दिस इज द इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन हम कहाँ से निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप हम लिख सकते हैं, स्लोप इज व्हाट, m इज इक्वल्स टू माइनस 2/3, सो वी कैन से दैट tan थीटा इज माइनस 2/3। अब अगर हमें tan थीटा पता है तो वी कैन फाइंड cos थीटा एंड sin थीटा। कैसे, विल गो टू द ट्रायंगल, ये थीटा, दिस इज 90 डिग्री, तो tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √3। सो यहाँ से हमें अभी पता चलेगा cos थीटा। नाउ tan थीटा अगर नेगेटिव है तो cos थीटा हैज टू बी नेगेटिव, ठीक है, तो वो हो जाएगा -3 अपॉन √13 सॉरी, एंड sin थीटा इट वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, tan थीटा इज नेगेटिव, थीटा इज फ्रॉम 0 to 180, तो अगर tan थीटा नेगेटिव है तो इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है एंड sin इज पॉजिटिव, सो दिस इज 2 अपॉन √13। ठीक है, नाउ h क्या होता है, जिस पॉइंट से हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो 1 -3 इज नथिंग बट h k, एंड द डिस्टेंस r इज, मान लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ठीक है, p, तो दिस इज p कोऑर्डिनेट एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज 3। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला अब हम लिख सकते हैं p के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज h इज 1 प्लस r cos थीटा, r is nothing but 3, r is equals to 3, so 3 into cos theta is how much, -3/√13, and then comma this is k, यहाँ पे k होना चाहिए, k is how much, -3 plus r sin theta, so r into sin theta is how much, 2/√13, so ये आ जाएगा हमारा आंसर, p is 1 - 9 upon √13 and this is -3 plus 6 upon √13, so this is our answer, 41. Then let's go to 42. Question number 42 में लिखा हुआ है the distance between the lines this and this is, तो हमें दिख रहा है कि the lines are parallel। कैसे, ये लाइन गिवन है 3x plus 4y equal to 9, the second line is given to us 6x plus 8y is equals to 15। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज सेम, तो अगर इस लाइन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी वुड गेट 3x plus 4y इज इक्वल्स टू 15/2। नाउ वी कैन सी दी लाइंस आर पैरेलल, स्लोप निकाल के देखेंगे तो भी सेम है, बट डिस्टेंस निकालते समय वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y सेम, सो द डिस्टेंस d इज नथिंग बट गिवन बाय c1 - c2 अपॉन √a² plus b², डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। C1 हम यहाँ पे बोल देते हैं लेट्स से 9 - 15/2
divided by under root of 3 square plus 4 square. So this would be equal to 18 minus 15 is 3 by 2 divided by under root 9, this is 3 square is 9 plus 16 25, तो ये आ जाएगा 5. So यहाँ से आ जाएगा distance D is equals to 3 upon 10. This is the answer. Yes. Then question number 43. 43 says the perpendicular distance of the straight line from the origin. So perpendicular distance हम कैसे लिखते हैं? D is equals to, जिस पॉइंट से perpendicular distance निकाल देते उसको इक्वेशन में पुट करेंगे. So this has to be 12 into 0, origin है, then 5 into 0 minus 7 divided by under root of a square plus b square, that has to be 12 square plus 5 square. तो इसका मॉड्यूलस लेंगे. So this is 7 0 0 और ये minus 7, mod है तो plus 7 upon 144 plus 25 is 169, root 169 is 13. So this is the answer, 7 upon 13. Then question number 44, it says the length of perpendicular from 3, 1 on the line. Same question again. तो length of perpendicular 3, 1 equation of line में put करेंगे. So 4 into 3 plus 3 into 1 plus 20 divided by under root of 4 square, that is coefficient of x का square plus coefficient of y square, modulus. So यहाँ से d कितना आ रहा है? 12 plus 3 is 15 plus 20 is 35. 35 by 5 and modulus. So that is d is equals to 7 units. This is the answer. Then next question number 45. 45 में लिखा हुआ है the distance between two parallel lines. Again same question. So parallel lines कौन कौन सी given है? 3x plus 4y minus 8 is equals to 0, and the second line given is 3x plus 4y minus 3 equal to 0. So now here the coefficient of x and y is already same. Parallel lines है तो c1 minus c2, so minus 8 minus of minus 3 upon under root of 3 square plus 4 square. So this is equals to minus 8 plus 3, that is minus 5 upon 5. So distance is positive, so required distance is 1 unit. Answer. Question number 46. 46 में लिखा हुआ है the distance between the lines. Again same question. So I think अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ d is equals to, तो सबसे पहले जो सेकंड लाइन है उसको 2 से डिवाइड कर लो. ठीक है, चलो लिखना ही पड़ेगा. So 4x plus 3y is equals to 11, और सेकंड लाइन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 4x plus 3y is equal to 15 by 2. So the required distance is d is equals to 15 by 2 या 11 minus 15 by 2 divided by under root of 4 square plus 3 square, and this is equals to 22 minus 15 is 7, 7 by 2 और into यहाँ पे 1 by 5. So the required answer is d is equals to 7 upon 10. Then question number 46. 46 हो गया, sorry, 47. The position of the point 8 comma minus 9 with respect to the line. तो first line कौन सी given है? L1, that is 2x plus 3y minus 4 equal to 0. Then L2 line is given to us as 6x plus 9y plus 8 equal to 0. So हमें एक पॉइंट गिवन है that is 8 comma minus 9. इसके रिस्पेक्ट मतलब ये पॉइंट ये दोनों लाइंस के सेम साइड पे लाई कर रहा है और अपोजिट साइड पे. दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड. तो हम क्या करेंगे? L1 ऑफ 8 comma minus 9 कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू 2 into 8 प्लस 3 into minus 9, तो मैंने माइनस लिख लिया, एंड minus 4. सो आई थिंक दिस इज इक्वल टू 16 minus 27 minus 4. 16 minus 31 is minus 15. Then L2 of
8 कॉमा माइनस 9 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 कॉमा माइनस 9 इक्वेशन में पुट करेंगे। 6 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 9 प्लस 8, so this is 48 minus 81 plus 8, so this is again equal to, नेगेटिव आएगा, वैल्यू क्या आएगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, बस हमें पता होना चाहिए कि दिस इज लेस देन 0, वॉट एवर दिस इज ऑल्सो लेस देन 0। सो हम बोल सकते देयरफॉर दैट L1 ऑफ 8 कॉमा माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय L2 ऑफ 8 कॉमा माइनस 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस वुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सो देयरफॉर पॉइंट 8 कॉमा माइनस 9 is lying on same side of lines. This has to be the answer. Then let's go to next question, which is question number 48. The length of perpendicular from the point upon the straight line y equal to x plus tan alpha. So y is equals to x tan alpha plus c, where c is greater than 0 and the given point is a cos alpha comma a sin alpha. Length of perpendicular, so again length of perpendicular का formula, so let's say that is d, equation of line में हम point को put करेंगे। So x कितना है, a cos alpha, so this has to be a cos alpha into tan alpha, then minus y is a sin alpha, then plus c upon under root of a square plus b square, so that has to be tan alpha square and plus minus 1 का square. I have taken y on the other side. Standard form में लिखने के बाद we'll write the equations. Fine. Now इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, so we would get d is equals to, tan को हम लिख सकते sin upon cos, so cos cancel हो जाएगा, so this has to be a sin alpha minus a sin alpha plus c upon tan square alpha plus 1 is sec square alpha, so this would be sec square alpha and root, so this is d is equals to c upon sec alpha। ठीक है, so यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, that the required distance or the length of perpendicular is c cos alpha, because c is positive. Answer 49. It says in what ratio the line divides the line joining the points. ठीक है, तो points given है 3 comma minus 1 and the next point is 8 comma 9, and it is asking that in what ratio the line, कौन सी line है, y is equals to y minus x plus 2 equal to 0. So let's say this is that point which is dividing this AB in the ratio निकालना है हमें, तो let's say k is to 1 का रेशो अज्यूम करेंगे। फाइन, नाउ k निकालना है हमें। अब ये जो पॉइंट P है दैट इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ। लेट्स से इफ आई अज्यूम x कोऑर्डिनेट एज t, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सिंस इट इज लाइंग ऑन दिस लाइन तो y कोऑर्डिनेट विल बी t minus 2। आई कैन डू दैट। ठीक है, पॉइंट P लाइन पे लाई कर रहा है तो उसका यूज करके मैंने P के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P which is t comma t minus 2, this can be written as equal to k into 8, so that is 8k, then plus 3 divided by k plus 1, then y coordinate will be 9k minus 1 divided by k plus 1. So from here x coordinate को कंपेयर करेंगे तो we would get t is equals to 8k plus 3 upon k plus 1, and y coordinate को कंपेयर करेंगे तो we would get t minus 2 is equals to 9k minus 1 upon k plus 1. We are interested in k, t से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे। So this would be 8k plus 3 upon k plus 1 minus 2 is equals to 9k minus 1 upon k plus 1. So this implies
8k plus 3 minus 2k minus 2 upon k plus 1 and this is equal to, ये कितना हो जाएगा 9k minus 1 upon k plus 1. ठीक है, this k plus 1 we can cancel out. So this is 6k plus 1 is equals to 9k minus 1. So we get 3k is equal to 2. So we are getting k is equals to 2 by 3. So we can say that therefore ratio is k is to 1. तो k की वैल्यू 2 by 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो that has to be 2:3. 2:3 is the required ratio. This is the answer. Then question number 50. 50 says a point equidistant from the lines. Okay, 3 lines given है, वहां से एक point equidistant है, तो that point has to lie on the angle bisector. So हम क्या कर देते हैं कि 3 लाइंस को देखेंगे तो these are intersecting lines, कोई भी पैरेलल है नहीं, वो हम इक्वेशंस को देख के बोल सकते हैं. तो लेट्स से दिस इज दैट पॉइंट P. इसके कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूँ h, k. अब दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इट हैज टू बी सेम. इक्विडिस्टेंट बोला है तो वी ऑलवेज कैलकुलेटेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच के डिस्टेंस की बात होगी तो इट हैज टू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं 4x plus 3y plus 10 equal to 0. Let's say this line whose equation is 5x minus 12y plus 26 equal to 0. And इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है that is 7x plus 24y minus 50 equal to 0. Let's say this is d1, this is d2, this is d3. ठीक है, and according to the question d1 is equals to d2 is equals to d3. अब d1 को लिखना है तो d1 को कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू दिस लाइन, तो लिख लेते हैं d1 मॉड्यूलस ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में h, k को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4h plus 3k plus 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू d2 कितना हो जाएगा, दैट हैज टू बी 5h minus 12k plus 26 divided by under root of 5 square plus minus 12 का square. This is equal to d3 which is equal to d3 कितना होगा 7h plus 24k and minus 50 upon under root of 7 square plus 24 square. ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी वुड गेट 4h प्लस 3k. हमें h, k की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अपॉन 4 ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 25 मॉडुलस इज इक्वल टू 5h माइनस 12k प्लस 26 अपॉन 13. दिस इज इक्वल टू 7h प्लस 24k माइनस 50 अपॉन ये 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 49 625 दैट इज 25. दिस इज व्हाट वी गेट. ओके, नाउ अच्छा हम यहाँ पे एक प्लस 10 भूल गए तो लेट्स मेक दैट करेक्शन, ये प्लस 10 होगा. ठीक है, नाउ यहाँ से h, k निकालना है. तो एक तरीका तो है कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम इक्वेशंस बना सकते हैं h और k में और उसको सॉल्व करें. दैट वुड बी टू लेंथी. अगर हम ऑप्शंस को देखें तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, अगर मैंने इसमें h और k को 0,0 ले लिया तो तुम देखो क्या मिल रहा है तुम्हें. सो 10 by 5 मॉडुलस इज इक्वल टू 26 by 13 मॉडुलस एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 50 by 25 मॉडुलस. दिख रहा है ये सारे 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है दैट इज नथिंग बट द ओरिजिन. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज ओरिजिन. और दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि इसको सॉल्व करो, दैट वुड बी लेंथी. दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा. ये आंसर हो गया अपना ओरिजिन. देन क्वेश्चन नंबर 51. 51 says the
इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस मच, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी। बेस का इक्वेशन कितना गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वर्टेक्स इज गिवन 2, -1। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड। तो ए बी ए सी या बी सी में से हम किसी का एक लेंथ बता देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, लेट्स से दिस इज AD। ठीक है, AD पता चल जाएगा ना तो हम साइड निकाल पाएंगे। कैसे, अभी देखो, सबसे पहले AD का लेंथ कैसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू दिस लाइन BC। तो AD को मैं लिख सकता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट हैज टू बी 2 -1 -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 से 2 गया तो दिस हैज टू बी 1 अपॉन रूट 2, राइट, 1 अपॉन रूट 2। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण, चलो AB को मैंने बोल दिया A, और ये तो मुझे पता है 1/√2, ठीक है। और BD कितना होगा, BD हैज टू बी A/2 बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर और मीडियन सेम होगा। सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अगर मैंने AB को A अज्यूम किया तो BC भी A होगा और BD A/2 हो जाएगा। सो मैंने बोल दिया कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ऐसा हर ट्रायंगल में होता नहीं है, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इसीलिए ऐसा हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, मिड पॉइंट ऑफ BC सिंस इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हमें ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना चाहिए टू गेट A। तो दैट हैज टू बी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AB इज नथिंग बट A स्क्वायर, AD कितना है 1/√2 का स्क्वायर, एंड BC इज नथिंग बट A/2 का स्क्वायर। सो दिस इज A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस A स्क्वायर बाय 4। So this implies A square minus A square by 4 is equals to 1/2, which implies 3/4 A square is equals to 1/2. So 2, and this gives me A is equals to A square is equals to 2/3, तो A आ जाएगा under root of 2/3. This is the required answer. So this was question number 51. Now let's come to 52. 52 says the line these and these are what, parallel, perpendicular, concurrent. अच्छा, parallel तो दिख रही नहीं होगी by looking at it. Parallel के लिए coefficient of x and coefficient of y सेम होना चाहिए, basically slope सेम होना चाहिए। perpendicular भी नहीं दिख रहा है, तुम slope कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो concurrent हो सकता है। तो what is the condition for concurrency of lines? The condition पता होगा तुम्हें, that ABC मतलब A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 C3 जो डिटर्मिनेंट बनेगा that has to be 0. So for concurrent lines I am directly writing the condition, that is A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 C3। ये A1 B1 C1 क्या है, कोएफिशिएंट्स है x y और कांस्टेंट टर्म के। ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो लाइंस कॉन्करेंट हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि ये डिटरमिनेंट 0 है कि नहीं है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ x 15, देन -18 1, नेक्स्ट लाइन का है 12, 10, देन -3, एंड थर्ड लाइन का है 6, 66 एंड -11। इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करके देख लेते हैं। ठीक है, सो this is equal to 15 into 10 into -11 is -110, and minus plus 66 into 3, that has to be I think 198, then -18। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम कैसे निकालते हो डिपेंड करता है। द वे आई राइट इज, मैं यहाँ पे प्लस ही लिखता हूँ, तो -18 था तो वो -18 आ गया, प्लस माइनस होके। अब मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं ये मल्टीप्लाई कर दूंगा। So everyone should be careful कि तुम किस तरह से डिटरमिनेंट निकालते हो। -18 and minus plus 12 into 11 is 132, and finally plus 1 into
66 इंटू 12, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा 72 एंड 7 इज 792, तो ये आ जाएगा 792 माइनस 60, तो इसको देखो कितना आ रहा है ये दिस इज 198 माइनस 110, तो 15 इंटू 88, देन माइनस 18 इंटू 132 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी वुड गेट 114 एंड प्लस 792 minus 60, that has to be 742, no, 732, ठीक है। तो दिस इज कैलकुलेशन नाउ, 15 इंटू 8 होता है 120, 15 इंटू 8 अगेन 120, 120 प्लस 12, 1320 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 114 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 2052 प्लस 732, तो दिस इज 2052 माइनस 1320 करो, 2 आ जाएगा, 5 में से 2 3, दिस हैज टू बी 7, तो दिख रहा है तुम्हें, दिस इज माइनस 732 प्लस 732, दिस इज इक्वल टू 0, तो आई कैन से देयरफॉर लाइन्स आर कॉन्करेंट, so this is my answer. This was question number 52 and question number 53. For what value of a the lines are concurrent? I think ये तो बहुत easy हो जाएगा because lines given are very easy. तो अगर ये लाइन है x axis y axis, एक लाइन कौन सी है, x equals to 3, so x equals to 3 सबको पता है, this has to be the line. दूसरी लाइन कौन सी है, y equal to 4, तो वो ये लाइन हो जाएगी। अब तुम्हें पता है कि जो तीसरी लाइन है वो इन दोनों लाइंस के साथ कॉन्करेंट होनी चाहिए, मतलब कॉन्करेंसी का मतलब क्या, पासिंग टू द सेम पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया इन दोनों का इंटरसेक्शन 3,4, इससे पास करना चाहिए थर्ड लाइन को, जो भी इस तरह से होगी कुछ। सो जो थर्ड लाइन है दैट इज 4x माइनस 3y प्लस a, इसमें a आ रहा है, तो इसमें तुम क्या करो कि 3,4 को पुट कर दो, सो दिस इज 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 प्लस a इक्वल टू 0, तो a विल बी इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 इज 0, तो ये आंसर आ गया। This is 53. Then 54. If the lines are concurrent, then ABC are in. तो again lines concurrent है, तो इसका मतलब the determinant formed by the coefficients should be 0. तो A2 1, then B3 1 and C4 1. This is equal to 0. This implies determinant की वैल्यू निकालनी है, तो a इंटू आ जाएगा 3 माइनस 4, देन अगेन प्लस 2, मैं प्लस 2 लिखता हूँ तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंट करता हूँ, c माइनस b, आप लोगों ने शायद डिफरेंटली पढ़ा होगा, देन 4b माइनस 3c, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, माइनस a, देन प्लस 2c माइनस 2b, देन प्लस 4b माइनस 3c इक्वल टू 0, so this is minus a, 2c minus 3c is minus c, and 4b minus 2b is plus 2b equals to 0. So this implies 2b is equals to a plus c. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, that ABC are in A. Therefore a, b, c are in AB. तभी हम लिख सकते हैं 2b equal to a plus c. So this is the answer. Then question number 55. 55 में क्या लिखा हुआ है, the three lines are concurrent if, again same question, तो फिर से determinant लिखो, L M N, then M N L and N L M, this has to be equal to 0, इसको evaluate करो, तो ये determinant हो जाएगा equal to L into Mn minus L square, then plus M into NL minus M square, then plus N into ML minus N square, this has to be equal to 0, तो यहाँ से मिलेगा M L M N minus L cube
then plus LMN minus M cube plus MLN minus N cube equal to 0. ओके, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है दैट 3 टाइम्स ऑफ LMN इज इक्वल टू L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब. ठीक है, तो आई थिंक अगर 9-10 में आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू, लिख लेता हूँ मैं, ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. ठीक है, अब ये आइडेंटिटी में तुम देखो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड पूरा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 कर सकते हैं. तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ABC. अब तुम देखो कि हमें सिमिलर कंडीशन मिली है यहाँ पे. सो यूजिंग दिस अब हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए और यहाँ पे ABC की जगह LMN है. सो देयरफॉर L प्लस M प्लस N शुड बी इक्वल टू 0. दिस इज द आंसर. 55. Then let's come to question number 56. 56 में लिखा हुआ है the value of lambda for which the lines meet at a point. तो lines meet at a point का मतलब क्या, lines are concurrent. So therefore given lines should be concurrent. Meet at a point का मतलब हो गया lines are concurrent, should meet at a point. तो concurrency condition लगा देंगे फिर से. So this has to be 3, 4 माइनस 5. मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, या तो फिर इसको रहने दो प्लस 5 ही, बिकॉज ऑल दी अदर इक्वेशंस आर हैविंग कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड. तो दिस इज 5x 4y, सॉरी x लिखने की जरूरत नहीं है, 5 एंड देन 4 एंड देन 4. अगर यहाँ पे 5 लिख रहे हो तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस 5 लिखोगे तो यहाँ माइनस 4 लिखना पड़ेगा. सो कीप दैट इन माइंड. और यहाँ पे लैम्बडा देन 4 इंटू और यहाँ पे 6, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0. बेटर वे होता कि इसको पहले लिख लेते हैं एनीवेज. सो 3 इंटू 6 इंटू 4 24 माइनस 16 देन प्लस 4 इंटू 4 लैम्बडा माइनस 30 देन प्लस 5 इंटू 20 माइनस 4 लैम्बडा. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 24 माइनस 16 कितना होता है, 8. 24 आ गया 8 इंटू 3. देन दिस इज 16 लैम्बडा minus 120 plus 100 minus 20 lambda is equal to 0. 16 lambda minus 20 lambda is minus 4 lambda. 24 देखो minus 120 plus 100 करेंगे तो minus 20 आएगा एंड minus 20 plus 24 करेंगे तो plus 4 आएगा इक्वल टू 0. तो यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है lambda is equal to 1. This is the answer. Then question number 57. Question 57. इसमें क्या लिखा हुआ है, the coordinates of the foot of the perpendicular from the point on the line. So coordinates of foot of perpendicular का फॉर्मूला क्या होता है कि देखो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि मान लो ये एक लाइन है, यहाँ से हमने x1, y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को h, k बोल दिए और लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं ax plus by plus c equal to 0. So this foot of perpendicular is given as that is h, k. h minus x1 upon a is equals to k minus y1 upon b is equals to minus times of a x1 plus b y1. इक्वेशन ऑफ लाइन में x1 y1 को पुट कर देंगे प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला जो पता होना चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए. अब हमारे क्वेश्चन में लाइन कौन सी गिवन है, y इक्वल टू 3x प्लस 4, तो इसको लिख लो 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. एंड पॉइंट कहाँ से, जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, दैट इज x1 y1 इज 2, 3. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें h और k निकालना है, तो आई कैन राइट h माइनस x1 2 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k माइनस y1 इज 3 एंड
b की वैल्यू -1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में किसको सब्स्टिट्यूट करना है 2,3 को, दिस इज 3 इंटू 2 -3 प्लस c इज 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैज टू बी 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. So h minus 2 upon 3 is equals to k minus 3 upon -1 is equals to 6 plus 4 is 10 minus 3 is 7 तो -7 upon 10. तो यहाँ से h minus 2 by 3 is equals to -7 by 10 हो जाएगा and k minus 3 upon -1 is equals to -7 by 10. सॉल्व करो इसको, h और k आ जाएगा. 10h minus 20 is equals to -21 and 10k minus 30 is equals to 7. So h is equals to 20 minus 21 is -1 by 10 और यहाँ से k आ जाएगा 37 by 10. So this are the required points. मतलब required point ये foot of perpendicular. Answer -1, 10 and 37 by 10. ये था 57. Then let's go on to 1 minute. 57. Then let's go on to 58. 58 में लिखा हुआ है the foot of the coordinates drawn from 2,4 to the line. अब यहाँ पे foot of coordinates लिखा हुआ है तो that should be understood कि it is talking about the perpendicular only. ठीक है, that is foot of perpendicular 2,4. तो again same formula. तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ h minus 2 upon 1 is equals to k minus 4 upon 1 is equals to minus times of 2 plus 4 minus 1 upon 1 square plus 1 square. So we get h minus 2 is equals to k minus 4 is equals to 4 plus 2 is 6 minus 1 is 5 तो minus 5 by 2. So यहाँ से आ जाएगा h is equals to 2 minus 5 by 2 and k is equals to 4 minus 5 by 2. So this implies h is equals to 4 minus 5 is -1 by 2 and k is equals to 8 minus 5 is 3 by 2. So the required point is -1 by 2, 3 by 2. Answer. Then question number 59. The coordinates of the foot of perpendicular from 2, 3 on the line. Same question. Directly लिखते हैं अभी h minus 2 upon 1 is equals to k minus 3 upon 1 is equals to minus times of 2 plus 3 minus 11 upon 1 square plus 1 square plus 1 square. h minus 2 is equals to k minus 3 is equals to 3 plus 2 is 5 minus 11 is minus 6 तो minus plus 6 by 2. So h is equals to 2 plus 3 is 5 and k is equals to 3 plus 3 is 6. So ये आ गया मेरा required answer 5,6. Fine. Then question number 60. 60 में लिखा हुआ है the line 2x plus 3y meets the x axis at a and y axis at b. फिगर प्लॉट करना पड़ेगा. ठीक है, so this is that line. let's say इसका इक्वेशन कितना है 2x plus 3y is equal to 12. तो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है a पे, तो I can find the coordinates of a. इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6,0. यहाँ b पॉइंट y कोऑर्डिनेट x को 0 पुट करूंगा तो 0,4. द लाइन थ्रू 5,5 परपेंडिकुलर टू ए बी. तो दूसरी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है, मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट b एंड a. मीट्स द एक मिनट perpendicular to B meets the x axis, y axis and AB. तो x axis को C पे, y axis को D पे and ये. तो let's say this is that line. This is meeting the x axis at C, y axis at D and the line at E. ठीक है, and this is perpendicular. And the other thing is कि ये 5,5 पॉइंट से पास हो रही है. Very good.
हमें निकालना है इफ ओ इज द ओरिजिन, ओके, हमें निकालना है एरिया ऑफ ओ सी ई बी। तो ओ सी बी एरिया का मतलब हमें ये एरिया चाहिए, ओ, ये देखो ओ सी, ग्रीन से हाईलाइट कर देते, ओ सी ई बी, ये एरिया चाहिए हमें। सो दैट हैज टू बी दिस एरिया, ठीक है। तो दो तरीके अभी, एक तो सबसे पहले जो पिंक में लाइन दिख रही है परपेंडिकुलर, उसका इक्वेशन लिख लो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ ये लाइन, इसको चलो इसको लाइन एल बोल दिया मैंने। सो एल का इक्वेशन, सिंस एल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 3x माइनस 2y, ठीक है, x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज और माइनस आ गया y के साथ, इज इक्वल टू k। अब ये 5,5 से पास कर रहा है तो इसको 5,5 से सेटिस्फाई करा दो। सो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k कितना आ गया, 15 माइनस 10 विच इज 5। तो देयरफॉर L का इक्वेशन हो गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब क्या कर सकते हो तुम कि इस लाइन को L को और इसको सॉल्व करके E का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है, और C का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तुमको। C का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, इस लाइन में L में y इक्वल टू 0 पुट करो तो वो तो इजीली आ जाएगा 5/3, 0, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, C का कोऑर्डिनेट पता है, E का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। E का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, दोनों लाइन को सॉल्व करके। तो फिर तुम एरिया वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू फाइंड एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, वो तुम्हें पता है स्टेयर मेथड से। जैसे भी एक तो तरीका वो हो गया विच आई एम नॉट डूइंग, वो तुम करके देख लेना। मैं इस तरह से करूंगा इसको कि मैं क्या करता हूँ कि ये 90 डिग्री एंगल है ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया पता है, इस पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं इस ट्राइंगल सी ई और ए इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए ये परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए मुझे ई का पॉइंट फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ई फाइंड आउट करने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, करना है मतलब। तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो कितना आ जाएगा 9x, क्यों मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करना है इसको 3 से और इसको 2 से, 9x देन माइनस 6y इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सो दिस इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। दोनों को ऐड कर दो, इफ यू ऐड दीज टू तो मिलेगा 13x, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 27। तो x इज नथिंग बट 27/13, ठीक है। और 27/13 आ गया। अब y निकालने के लिए तुम किसी एक इक्वेशन में चले जाओ। तो लेट्स से विल गो टू इक्वेशन 2। तो 2 में अगर हम x को पुट करेंगे तो दैट हैज टू बी 2 इंटू 27/13 एंड प्लस 3y is equal to 12. So this implies 3y is equal to 12 minus 27 into 2 is 54/13. So यहाँ से y आ जाएगा 13 into 12 is 156 minus 54/13. So this is 3y equal to 102/13. So यहाँ से y कितना आ जाएगा, 102 से कैंसिल हो जाएगा, 34/13। सो नाउ व्हाट वी नो इज, हमें ई का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ई कोऑर्डिनेट इज, कितना था एक्स कोऑर्डिनेट, 27/13 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 34/13, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद तुम्हारे पास दो तरीके, मैंने जैसे पहले बोला कि सी का कोऑर्डिनेट पता है, ई का कोऑर्डिनेट पता है, और ओ और बी का तो पता ही है, तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ये लेंथ निकाल लेते हैं। अब ई का कोऑर्डिनेट पता चल गया ना, तो ये लेंथ ऑटोमेटिकली पता चल गया परपेंडिकुलर, दैट इज 27/13 एंड 34/13। सो दिस इज 27/13 एंड 34/13। तो इसका मतलब इसको अगर मैं पॉइंट एफ बोल देता हूँ तो नाउ आई नो दैट ई एफ इज हाउ मच, ई एफ इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट 34/13। अब ये जो ट्राइंगल है सी ई ए, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे AC की जरूरत पड़ेगी। तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आ जाएगा,
6 माइनस 5/3, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो 18 माइनस 5 इज हाउ मच, 13, तो ये आ गया 13/3। तो नाउ आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल CEA, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AC इंटू हाइट इज हाउ मच EF, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू AC का लेंथ है 13/3, EF का लेंथ इज 34/13, तो 13 से 13 गया, दिस इज 217, तो ये आ गया 17/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब अगर ये एरिया आ गया तो पूरे ट्रायंगल OAB का एरिया लिख लो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सो आई कैन नाउ से दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OCE एंड B, दिस इज इक्वल टू, फिगर को देखना पड़ेगा, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CEA, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो OAB का एरिया देख लेते हैं, यहाँ पे 6 है OA एंड OB इज 4, सो हाफ इंटू 6 इंटू 4 माइनस CA का एरिया हमने लिखा था यहाँ पे 17/3, सो 17/3, 3 जा, so we get 12 minus 17/3, then this is 12 3 जा 36 minus 17/3, तो ये कितना आ गया 36 minus 17, तो that has to be 20, 36 में से आई थिंक चेक कर लेते 17 मिला था ना, हाँ, सो वी आर गेटिंग 36 minus 17 करेंगे तो आ जाएगा 19/3, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेट मी चेक, हाँ, सो आई थिंक ई पॉइंट कैलकुलेट करने में कैलकुलेशन मिस्टेक है, सो आई चेक दी कैलकुलेशन, सो द मिस्टेक इज ओवर हियर, ये 12 नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 24 हो जाएगा, सो देन दिस एवरीथिंग चेंजेस नाउ, कोई बात नहीं कर लेते, दिस इज 39, सो x आ जाएगा 3, 39/13 that has to be 3, तो this will change now, तो ये हो जाएगा 3, x3 आ गया ना, तो this is 3, तो 12 माइनस, लेट मी चेंज एवरीथिंग, ये पूरा फिर से करना पड़ेगा कैलकुलेट, नो इश्यूज, थ्री वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, सो देयरफॉर ई पॉइंट इज 3,2, 3,2 आ गया, तो अभी ऊपर जाओ तो यहाँ पे चेंज करो, 3,2, सो EF डिस्टेंस विल बी नाउ 2, EF डिस्टेंस 2 हो जाएगा, एंड दिस, ये तो एज इट इज रहेगा, दैट इज पॉइंट C का कोऑर्डिनेट, 13/3 इज ऑल्सो करेक्ट, बस यहाँ पे EF की जगह इट हैज टू बी 2 ना, वन बाय 2, AC तो सेम रहेगा 2, सो दिस इज हाउ मच नाउ 13/3 यूनिट्स, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, दिस हैज टू बी 13, 13, ये 13, थिंक अब आ जाएगा आंसर 13, 13 एंड 13, 36 माइनस 13 इज 26, 23, सो 23/3 स्क्वायर यूनिट्स, आई थिंक अब आंसर मैच कर जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OCEB, दिस इज इक्वल टू 23/3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।